और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दोस्तों उन्होंने एडमिशन लिया था मेजरिंग इन इकोनॉमिक्स, लेकिन उन्हें सोशियल, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इतने सारे विषयों का अध्ययन किया। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अभी एक सर्वे रिसेंटली 2004 में किया था, तो उन्होंने ग्रेटेस्ट पर्सन हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड। और वहाँ दोस्तों वो 18 घंटे पढ़ा करते थे। और उनकी जो थीसिस थी, जो एमए की थीसिस थी एंशिएंट इंडियन कॉमर्स, उसके बाद उसको और मॉडिफाई किया गया, जो बाद में इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के नाम से पब्लिश हुई। इसको हर देश में जब बजट की डिस्कशन होती है उसमें लाया गया है। लोग इसको बहुत बड़े इकोनॉमिक्स के ग्रंथ की तरह यूज किए। इसके अलावा जब एंथ्रोपोलॉजी का सिनेमा उन्होंने अपना जो सबसे बड़ा ग्रंथ मैकेनिज्म ऑफ कास्ट जेनेसिस, इसको प्रस्तुत किया। तो इस तरह से बाबा साहब का जीवन हम देखेंगे कि किसी एक विषय पर केंद्रित नहीं था, वो तमाम विषयों के विशेषज्ञ थे और वो उनके फॉर्मेटिव ईयर्स थे जब वो कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझें। और उनको जैसे कि एक और वक्ता ने बताया कि उनको दर्जनों भाषाओं ज्ञान था, मेजनाली 8 से 9 भाषाएं वो जानते थे। विश्व के सभी धर्मों का 21 सालों तक एक कंपैरेटिव स्टडी उन्होंने किया। और जब वो एनिलेशन ऑफ कास्ट लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने उन सभी चीज़ों का जिक्र किया है कि जिस तरह के तर्क वो प्रस्तुत करते हैं या जिस तरह की बातें वो लिखते हैं उनमें उनकी लॉजिक में इतना फोर्स कहाँ से आता है, ये सब उस अध्ययन का है। कोलंबिया के बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए, जहाँ उन्होंने उनकी थीसिस थी जो प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, उसके ऊपर उन्होंने, क्योंकि 8 साल का कोर्स था, उनकी स्कॉलरशिप का टाइम खत्म हो रहा था, उन्होंने इस कोर्स को 28 साल में खत्म किया। और वो लंदन म्यूजियम में करीब 21 घंटे बिताते थे, 21 घंटे। और वहाँ का वॉचमैन हमेशा हंट करता रहता था कि कहीं बाबा साहब के अंदर तो नहीं है और मैं दरवाजा बंद कर। तो इस तरह का व्यक्तित्व था दोस्तों। ये तो उनके अध्ययन, उनके जो इस कॉलेज लाइफ की या यूनिवर्सिटी लाइफ की बात है। उसके बाद जब ये भारत में आए तो 1915-16 के दशक में सबसे पहले जब मोंटेमिलो रिफॉर्म हुआ, उसके बाद साउथ पूर्व कमेटी बनी, जिसमें बहुत लोग कम लोगों को पता है और जानना चाहिए कि जो वोटिंग का अधिकार है लोगों का, उस समय के तमाम बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया था। वोटिंग राइट्स है या डिप्रेस्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट को सेपरेट इलेक्टोरेट की बात है, तो उसके लिए विटनेस के लिए जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने डॉक्टर अम्बेडकर को बुलाया। तो साउथ पूर्व कमेटी के सामने उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया। इसके अलावा सन 1920-22 के बाद से फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के उन्होंने अपनी थीसिस कंप्लीट किया। और उसके बाद जब लौट करके आया तो उन्होंने दलित उत्थान के लिए, जब उन्होंने देखा कि जिस चीज़ों से मैं गुजरा हूँ अब इस क्षेत्र में मुझे काम करना है, क्योंकि इवन जब वो बड़ौदा में एम्प्लॉयमेंट उनका हुआ, जब वो डिग्री लेकर के आए उधर कोलंबिया से, तो इवन उनका प्यून उनका पेपर नहीं टच करता था, जो कि मतलब एशिया के सबसे बड़े विद्वान उस समय के, इतनी बड़ी डिग्री। बट ड्यू टू दोज कास्ट हायरार्की एंड ऑल दोज डिसेबलमेंट ही वाज नॉट एबल टू फंक्शन देयर ओवर। तो इस तरह से जब वो वापस आए तो सन 1925-26 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किया। दलितों के उत्थान की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। और उसके बाद कोल्हापुर के महाराज के सहयोग से उन्होंने मूक नायक फोर्टनाइटली स्टार्ट किया। इसमें उन्होंने अपने विचारों का जो भी उनका अध्ययन था उसका बहुत विस्तार से चर्चा किया। इस तरह से उनकी प्रसिद्धि जब बढ़ती गई और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई तो उसमें साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट्स है उस पर डिस्कशन के लिए ब्रिटिशर्स ने, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने स्पेशली उनको इन्वाइट किया कि फेडरल कमेटी के आप मेंबर बनिए और आपसे ज़्यादा विद्वान इस समय इंडिया में कोई नहीं है। तो ये था दोस्तों कि इस तरह से उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। हालांकि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, क्योंकि उनका मानना था यही जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ इस क्लास के लोगों को तब तक उसका उत्थान संभव नहीं है। लेकिन इसी बीच में गांधी जी, क्योंकि वो उनका मानना था कि जो हिंदू सोसाइटी में बहुत सारा डिवीजन हो सकता है, तो उन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं भाई रिजर्व सीटें बढ़ा दिए चाहे सेपरेट इलेक्टोरेट ना हो। तो इस तरह से उनके बीच में ऐतिहासिक सन 1932 में पूना पैक्ट हुआ। उसके बाद राजनीति में बहुत इन्वॉल्व रहे, इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। और दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, सभी स्कूल डेज में वी आर ऑल अवेयर ऑफ द साल्ट मार्च स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, बट वेरी फ्यू ऑफ अस आर अवेयर दैट प्रायर टू दैट मार्च in 1927 there was a Mahad Satyagraha to draw water from a public well, and which was pioneered by none other than Dr. B.R. Ambedkar। और उसमें हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसका कहीं चित्र नहीं आता है। एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक वो एक सत्याग्रह था
और इवन इतने विद्वान आदमी ने किया, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसके बावजूद उस कुएं से जब पानी निकाला गया तो उसके बाद से सो कॉल्ड दैट अपर स्टेट ऑफ द सोसाइटी वेंट देयर, और उन्होंने कुएं में घृत डाला, गोबर डाला, गौमूत्र डाला. सो यू कैन सी दैट दिस हिंदू सोसाइटी वॉज in such a degenerative state. It so many, it was wrought by the mischief of so many evil customs, and nobody could dare to speak against them, only because these things, these evil customs, these gradation, this hierarchy was sanctified by the Shastras, the Vedas and Puranas, and no